नमस्कार साथियों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा 4 नई योजनाएं शुरू कर दी हैं। दोस्तों, कौन कौन सी 4 नई योजनाएं शुरू की गई हैं और इन योजनाओं के माध्यम से किसको लाभ मिलने वाला है, किस प्रकार से लाभ मिलेगा, किस प्रकार से हम इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, दोस्तों उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो भी 4 नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि महिलाओं की सोनोग्राफी फ्री कर दी गई है, किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है। राशन कार्ड है तो 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 1 सितंबर से राजस्थान के अंदर 4 लाख लड़कियों को फ्री में साइकिल सरकार की ओर से दी जाएंगी। और यदि आप राशन कार्ड के अंदर बच्चों का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो दोस्तों नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। किस प्रकार से आप नाम जुड़वा सकते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वर्तमान समय में जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है, चलाई जा रही है, उन योजनाओं के माध्यम से सरकार अनेक प्रकार के फायदे प्रदेशवासियों को पहुंचा रही है। दोस्तों, इस फायदे को लेने के लिए उस योजना की जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, जब योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो इन योजनाओं से जो लाभ मिलता है, जो फायदे मिलते हैं, उस लाभ को किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, पहले से चली आ रही कोई भी योजना का विस्तार किया जाता है, उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। और दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि किस योजना से क्या लाभ मिलता है और किस प्रकार से आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, फॉर्म कहां जाकर के आप भर सकते हैं और उस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से BLS यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आगे भी आप योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही आप इस BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। साइकिल खरीद के टेंडर राजस्थान के अंदर जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 3,90,000 छात्राओं को, यानी कि लड़कियों को, मिलेगी भगवा साइकिल। दोस्तों, भगवा साइकिल भजनलाल सरकार लड़कियों को देने वाली है, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। बीकानेर से खबर है कि प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 3,90,000 छात्राओं को अगले 2 महीनों में साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने साइकिल खरीद का टेंडर जारी कर दिया है। इस बार वापस से भगवा रंग की साइकिलों का वितरण राजस्थान के अंदर किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय काले रंग की साइकिलें वितरित की गई थी, लेकिन अब की बार फिर से भगवा रंग की साइकिलें वितरित की जाएंगी। हर साल देरी से साइकिल दी जाती थी, लेकिन अब की बार इसके लिए टेंडर पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। अब बहुत ही जल्द लड़कियों को साइकिल मिलेगी। दोस्तों, तेजी से इस योजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और 13 अगस्त को इसकी जो निविदा है वो खोली जा चुकी है। उम्मीद है इस प्रकार से कि सितंबर अक्टूबर में साइकिल बालिकाओं को मिल जाएंगी। तो सितंबर अक्टूबर के अंदर बालिकाओं को राजस्थान के अंदर भगवा कलर की साइकिलें मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए बेचैन हो रहे हैं तो सरकार की ओर से अपडेट आ चुकी है। राशन कार्ड में पुत्र वधू व 18 साल तक के बच्चों के नाम भी अब जोड़े जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब राशन कार्डों में पुत्र वधुओं और 18 साल तक के बच्चों के नाम जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में नाम जुड़वाने के लिए लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान कर देने के निर्देश दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नाम जोड़ने हटाने का मापदंड निर्धारित किए थे। उस समय प्रदेश पात्र लोगों ने राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरे थे, आवेदन किए थे, लेकिन बाद में नाम जोड़ने का जो काम था उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों, राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अब से पहले फॉर्म भरवाए गए थे और जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे
उन लोगों के फॉर्म का निस्तारण सरकार की ओर से अब किया जाएगा। इसके लिए राशन कार्ड के अंदर राशन कार्ड का जो पोर्टल है उसको अब ओपन करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यदि आपने अब से पहले राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए फॉर्म भरा है, तो दोस्तों अब आपका नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म भरे गए थे उनका निस्तारण अब सरकार करने वाली है। दोस्तों यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भी भरा है तो जैसे ही नाम जुड़ना शुरू होगा, राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़ना शुरू होगा, वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह होगा काम। दोस्तों किस प्रकार से नाम जोड़े जाएंगे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदकों की जांच एवं समयबद्ध निस्तारण के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों जिला कलेक्टर अब इसके लिए पर्यवेक्षण का काम करेंगे और उनके निर्देशन के अंदर अब फॉर्म जो भरे गए थे उनका निस्तारण किया जाएगा। 2 चरणों में निस्तारण होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डों में नाम जोड़ने का काम 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नियम की पालना करते हुए नाम जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में लंबित आवेदन पत्र शून्य होने के बाद ही द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने अब से पहले फॉर्म भरा है तो अब आपके राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़े जाएंगे। आपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए फॉर्म भरा है तो आपके राशन कार्ड को अब खाद्य सुरक्षा के अंदर जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए अपडेट दे दी है और इसका काम अब राजस्थान के अंदर 2 चरणों के अंदर होने वाला है। फर्स्ट चरण के अंदर जो फॉर्म भरे गए थे उनका निस्तारण होगा और जैसे इनका निस्तारण होगा वैसे ही फिर दूसरे चरण के अंदर फिर से फॉर्म भराए जाएंगे। जिन लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरे हैं उनके फिर फॉर्म भराए जाएंगे और उनके नाम जोड़े जाएंगे। जैसे ही अपडेट आएगी वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके पास BPL राशन कार्ड है तो राशन कार्ड पर 10 लाख का लोन मिलता है, ब्याज भी कम, और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए। दोस्तों यदि आपके पास BPL राशन कार्ड नहीं है तो आप किस प्रकार से BPL राशन कार्ड बनवा सकते हैं, यदि आप बनवाना चाहते हैं तो अवश्य ही आप कमेंट करें, ताकि कमेंट प्राप्त होने पर आपको ये वीडियो के माध्यम से बताया जा सके कि आप BPL राशन कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार की ओर से गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अनेक सुविधाएं सरकार प्राप्त कराती है, प्रदान करती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को BPL कार्ड बनता है। उस कार्ड के जरिए फ्री में राशन मिलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि राशन कार्ड के जरिए केवल दाल चावल गेहूं ही फ्री मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि BPL राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है। BPL राशन कार्ड के जरिए लोन लेने पर ब्याज बहुत कम लगता है, यानी अन्य लोन के मुकाबले ब्याज कम देना पड़ता है। इसमें अगर आप राशन कार्ड आपके पास है तो लोन अवश्य ले सकते हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जल्दी आप राशन कार्ड बनवा लें। किसी भी नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के राशन लेने के लिए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपके पास BPL राशन कार्ड नहीं है तो आप बनवा सकते हैं और बनवा करके आप फ्री राशन लेते हैं। इसके अलावा अन्य योजनाओं का लाभ लेते हैं और आप 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। युवाओं को भी मिलता है इस योजना के माध्यम से लोन। यह योजना अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की ओर से स्वरोजगार स्कीम के तहत चलाई जा रही है। योजना के तहत युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए ये लोन दिया जाता है। ये लोन खासतौर से बिजनेस के लिए मिलता है। BPL राशन कार्ड पर लोन लिया जा सकता है, इसमें ब्याज में भी छूट मिलती है। तो दोस्तों BPL राशन कार्ड धारकों को सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देती है, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके। इसी के साथ रक्षाबंधन से पहले राजस्थान सरकार ने बहनों को दिया बड़ा गिफ्ट। गर्भवती महिलाओं की होगी मुफ्त में सोनोग्राफी। राजस्थान के अंदर माँ वाउचर योजना सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। माँ वाउचर योजना से मिलेगी बड़ी राहत। तो दोस्तों मार्च के महीने में माँ वाउचर योजना शुरू की गई थी, लेकिन वह कुछ जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना को पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दिया गया है।
राजस्थान में रक्षाबंधन से पहले भजनलाल सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार की ओर से अब सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। भजनलाल सरकार ने मां वाउचर योजना पूरे राज्य के अंदर अब लागू कर दी है। दोस्तों, इस योजना का लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है, उसके बारे में भी आप प्रक्रिया समझ लीजिए। जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ। इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को अपना जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लेकर के चिकित्सा केंद्र यानी कि हॉस्पिटल में जाना होगा। वह ओटीपी के जरिए एसएमएस पर क्यूआर कोड का एक वाउचर मिलेगा। इस वाउचर को दिखा करके भी सूचीबद्ध प्राइवेट सेंटर पर भी मुफ्त में सोनोग्राफी करवा सकेंगी। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने बताया है कि इस योजना से गर्भवती महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। उन्हें अब सोनोग्राफी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। योजना का लाभ न्यूनतम 84 दिन ही मिल पाएगा। योजना का लाभ न्यूनतम 84 दिन गर्भवती को मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि गर्भवती महिलाओं को मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा और इस वाउचर को देकर के किसी भी सूचीबद्ध निजी सेंटर से निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल को इस योजना में जोड़ा गया है, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के, प्राइवेट सेंटर पर भी जाकर के आप फ्री में सोनोग्राफी करवा सकते हैं। यदि डॉक्टर दोबारा सोनोग्राफी करवाने के लिए कहता है तो फिर से निःशुल्क वाउचर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती महिला उठा सकती है। मां वाउचर की समय सीमा 30 दिन की होगी। अगर किसी कारण से महिला समय पर सोनोग्राफी नहीं करवा पाती है तो दोबारा चिकित्सा केंद्र जाकर के वाउचर की समय सीमा 30 दिन और बढ़वा सकती है। यह सुविधा केवल एक ही बार दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि कोई भी महिला गर्भवती है तो वह 84 दिन के बाद में सोनोग्राफी फ्री में करवा सकती है और यदि वो सोनोग्राफी सही समय पर नहीं करवा पाती है तो 30 दिन तक वो सोनोग्राफी करवा सकती है। यानी कि 84 दिन से लेकर के एक महिला 114 दिन तक, 84 दिन से 114 दिन यानी कि इस 30 दिन के पीरियड के अंदर महिला फ्री में सोनोग्राफी करवा सकती है। दोस्तों, आसपास अपनी जो भी रिश्तेदारी में परिवार के अंदर गर्भवती महिलाएं हैं, उनको आप इस योजना के बारे में, मां वाउचर योजना के बारे में अवश्य जानकारी दें ताकि सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें। मां वाउचर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी राजस्थान के अंदर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फ्री में हो रही है। इसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक, ई केवाईसी हुई या नहीं हुई है उसको आपको अवश्य चेक कर लेना है। दोस्तों, राशन कार्ड के अंदर जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सब सदस्यों की आपको ई केवाईसी करवानी है और आपने ई केवाईसी करवा दी है। यदि आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो आप 30 सितंबर तक ई केवाईसी अवश्य करवा लीजिए। यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो राशन है, फ्री राशन है, वो आपका बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के आप परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी जरूर करवा लें। यदि दोस्तों आपने ई केवाईसी करवा ली है तो राशन कार्ड की ई केवाईसी का स्टेटस आप अवश्य चेक कर लीजिए। आपके राशन कार्ड की ई केवाईसी हुई या नहीं हुई है, इसको आप घर बैठे चेक कर ले मोबाइल से ही। यदि आपने ई केवाईसी करवा दी है और यदि वो स्वीकृत नहीं हुई है और आपको पता है कि ई केवाईसी हो चुकी है तो दोस्तों आपकी वो केवाईसी नहीं मानी जाएगी और आपका राशन से नाम कट दिया जाएगा, अर्थात आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी करवाना जरूरी है। घर बैठे आप किस प्रकार से मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि ई केवाईसी हुई या नहीं हुई है। राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि पूरे देश में राशन कार्ड की ई केवाईसी हो रही है। अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप 15 सितंबर से पहले ई केवाईसी अवश्य करवा लें। लेकिन इस 15 अगस्त की जो डेट है, इसको सरकार ने आगे बढ़ा दी है। अब आप 30 सितंबर तक आसानी से आप परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी राशन डीलर के पास जाकर के करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ई केवाईसी आप नहीं करवाएंगे तो राशन कार्ड से आपको जो भी लाभ मिलते हैं वो लाभ आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर के अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड साथ ले जाएं और वहां पर आप ई केवाईसी जरूर करवा लें। दोस्तों, यदि ई केवाईसी आपने करवा ली है तो इसका स्टेटस भी आप अवश्य ही चेक कर लें। यदि आप स्टेटस चेक करते हैं और उसके अंदर पाया जाता है कि ई केवाईसी स्वीकृत नहीं हुई है तो आप दोबारा से ई केवाईसी करवा सकेंगे। दोस्तों, आप ई केवाईसी स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और इस आधिकारिक जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक पर जाएंगे। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे वैसे होम पेज पर चले जाएंगे।
होम पेज पर आप अपने राज्य के नाम के सामने क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको राशन कार्ड नंबर डालने का एक राशन कार्ड नंबर डालने का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप अपने राशन कार्ड के ऑप्शन डालें और ई केवाईसी राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप ई केवाईसी स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ई केवाईसी स्टेटस की पूरी जानकारी वहां पर खुल जाएगी। आप वहां पर देख सकते हैं कि ई केवाईसी कंप्लीट हुई है या फिर रिजेक्ट हो गई है। पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप अवश्य ही फिर ई केवाईसी करवा पाएंगे और आपको फ्री राशन मिल पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जो भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख पा रहे हैं उसके बारे में भी आप अपने स्थान का नाम लेकर के कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो के अंदर जो भी योजनाएं हमने जानी है उनके बारे में अन्य और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड आप अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी हो सके। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार से आपको इसी यूट्यूब चैनल पर योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।